सलमान अजरी की गिरफ्तारी जब से हुई है तब से लेकर अब तक दोस्तों सोशल मीडिया पर चारों ओर हंगामा मचा हुआ है। देश के कोने कोने से मुफ्ती सलमान अजरी को लोग सपोर्ट करते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर सरकार की भी हालत पस्त हुई पड़ी है। और अब की बार तो एक बहुत बड़ा झटका सरकार को दे दिया गया है। चारों ओर मुफ्ती साहब की रिहाई की मांग उठ रही है दोस्तों। यहां तक कि अब तो 17 करोड़ मुसलमानों ने खुले तौर पर सरकार से खुली जंग का ऐलान कर दिया है और जेल भरो आंदोलन की बात को कह डाला है। जी हां दोस्तों, खुली धमकी सरकार को मुसलमानों ने दे दी है। अगर मुफ्ती साहब को रिहा नहीं किया गया तो जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। पहले आप इस लेटर को देखिए जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यह लेटर AIMIM का लेटर है, जिसे पढ़कर आपको एक एक बात बताते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा है। ये लेटर AIMIM के नेताओं ने पुलिस को सौंपा है। बता दें, लेटर में लिखा गया है कि आपसे अनुरोध करते हैं, मुफ्ती सलमान अजरी साहब को गुजरात और मुंबई ATS की टीम ने 4 फरवरी 2024 को बेवजह गिरफ्तार किया है। मुफ्ती सलमान अजरी साहब पर झूठा इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने विशेष समुदाय की भावनाएं आहत की, परंतु उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में जो शेर पड़ा था उसमें उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ या फिर किसी धर्म के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात नहीं की। मुफ्ती अजरी साहब जूनागढ़ की तकरीर में किसी एक समुदाय को या फिर किसी धर्म को मानने वालों के खिलाफ नहीं बात कर आए हैं। उन्हें बेवजह महाराष्ट्र और गुजरात ATS टीम झूठे केस में फंसा रही है। गुजरात ATS द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करते हुए मुफ्ती साहब को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया। यह इस लेटर में साफ लिखा है। इसमें लिखा है कि जिसमें गुजरात ATS ने आपराधिक प्रक्रिया सहित 1973 यानी कि 1973 के नियम 4141 का उल्लंघन किया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि तुरंत इस विषय पर गौर करते हुए कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और मुफ्ती साहब का गुरुवार तक उनको जेल से गिरफ्तारी से रिहा कर दिया जाए, नहीं तो MIM के नेताओं ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर देना है। जिसके बाद शासन और प्रशासन के दोस्तों हाथ पांव फूल गए हैं। सारी सरकार टेंशन में आ गई है। चारों ओर जो है इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और जिस तरीके से गैर संवैधानिक गैर कानूनी तरीके से जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर अब लोग मुखर होकर बोल रहे हैं। एक तरफ ये लेटर तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जमकर अपार समर्थन मुफ्ती साहब को मिल रहा है। क्या कुछ सपोर्ट सोशल मीडिया पर लोग देते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर एक नजर डालिए। इस मामले में एक यूजर ने लिखा है कि MIM यूनिट पुसद की जानिब से निवेदन किया गया है कि मुफ्ती सलमान अजरी साहब को ATS ने गलत तरीके से अरेस्ट किया है। यूनिट ने सीधे तौर पर मांग की है कि अगर शुक्रवार तक मुफ्ती साहब को रिहा नहीं किया गया तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। पूरी टीम बुरे वक्त में काम आती है। #AIMIM। एक बड़े पत्रकार ने भी समर्थन देते हुए ट्वीट किया और आलोचना की सरकार की और लिखा है कि महाराष्ट्र पिछले 4 महीने में 100 से ज्यादा मुस्लिम विरोधी रैली हुई है यहाँ पर, जहां पर मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान हुआ, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार करने का आह्वान हुआ, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला करने का खुले तौर पर यहाँ पर आह्वान हुआ। लेकिन गिरफ्तारी मुफ्ती साहब अजरी की ही क्यों की गई, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी राजा सिंह, बीजेपी विधायक नीतीश राणे, सुरेश चौहान के विधायक गीता जैन, काजल सिंगला, क्या महाराष्ट्र ATS ने इन लोगों द्वारा दिया गया बयान नहीं सुना? अगर सुना है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है अब तक इन लोगों की? मुफ्ती सलमान अजरी ने जिस बयान की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है गुजरात और महाराष्ट्र ATS ने, असल में वो ना तो भड़काऊ भाषण है और ना ही इस भाषण से भारत या भारत के लोगों का कोई लेना देना है। लेकिन फिर भी मुफ्ती साहब को फंसाने व गिरफ्तार करने की यानी गिरफ्तार करने के लिए ATS ने गंदी साजिश रची है। कट क्लिप के आधार पर मुफ्ती सलमान अजरी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं भारत का कानून निष्पक्ष है। ये उतना ही निष्पक्ष है जितना आतंकी सुरेश चौहान के पत्रकार, यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो तमाम लोग हैं, चाहे टी राजा की बात करें, चाहे यति नरसिंहानंद की बात करें या फिर पत्रकार जो गोदी मीडिया के पत्तलकार चाटुकार पत्रकार सुरेश चौहान के हैं, जो हर टाइम आग उगलते हैं, हर टाइम मुसलमानों के लिए अनाप शनाप आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, खुला आह्वान करते हैं, धर्म संसद में जाते हैं, धर्म संसद सजाते हैं, उनके ऊपर गिरफ्तारी नहीं होती, उनके बयानों को हाईलाइट नहीं किया जाता, जो खुले तौर पर भड़काऊ होते हैं, जो देश में अशांति फैला सकते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब ने जो बयान दिया ही नहीं भारत के लोगों के लिए या किसी एक धर्म के लिए, उसको टारगेट किया जा रहा है, उसका क्लिप
कट कर कर क्रॉप कर कर ऐसे नरेट किया गया कि जैसे उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। अब मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी के बाद सभी लोगों में कितना रोष है, कितना आक्रोश है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि कोने कोने से आवाज उठने लगी है। यहां तक कि अब तो खुले तौर पर मुसलमानों ने और साथ ही साथ MIM की टीम ने जो है जेल भरो आंदोलन शुरू करने का आह्वान कर दिया और साफ तौर पर मुकर होकर बोल दिया है कि अगर भैया रिहाई शुक्रवार तक नहीं की गई मुफ्ती साहब की तो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आप इस खबर को कैसे देखते हैं नीचे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। आप किस तरीके से मुफ्ती साहब को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, जो भी आपकी राय है, नीचे कमेंट के जरिए जरूर अपनी प्रतिक्रियाओं में शामिल करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल यानी कि सोशल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोशल न्यूज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।